एक्सरसाइज 8.4 का ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए 5 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, तो हम क्या करें, कॉसेक थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर लिया हमने। इसको कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना। एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यहाँ पे सबको समझ में आया। अब इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ पे लिखे कर रहे हैं प्रोसेस। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर a को 1 मान लें और इसको ये भी लिखा जा सकता है ना 1 का स्क्वायर इस फॉर्म में भी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस थीटा a माइनस b और a प्लस b। तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या मिला हमको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, प्रूफ आरएचएस करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, ये cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a और इज इक्वल टू 2 सेकंड। हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। ये हमने ले लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये एलसीएम ले लें। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में cos a 1 प्लस साइन a आ जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहती है तो इसी तरह हम एलसीएम ले लेते हैं, जो भी रहता है उसको नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ cos a। cos a का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर है। सेकंड फ्रैक्शन लिए, इसके डिनोमिनेटर से cos a कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर दें तो क्या होगा, ये देखो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, ये हो जाएगा ठीक है। और अपॉन में क्या है, ये cos a 1 प्लस साइन a। सबको समझ में आया ये। अब cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर को एक साथ रख दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। इन दोनों साथ रखते हैं। अभी यहाँ पे बचा क्या है 1 प्लस 2 साइन a, और ये डिनोमिनेटर में क्या है cos a और ये 1 प्लस साइन a। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रूल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a अपॉन में cos a 1 प्लस साइन a। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन a अपॉन में cos a 1 प्लस साइन a। अब यहाँ ऊपर देखो क्या होगा, कुछ कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 प्लस साइन है और अपॉन में क्या
कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो गई, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना था, 2 सेक ए 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 2 सेक ए, और ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बनेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा में चेंज कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं ना, बोलो। फिर यहाँ देखो प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे ना। तो ये क्या होगा, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज, फिर अपॉन में एलसीएम में क्या आ जाएगा, sin थीटा आएगा कि नहीं, बोलो भाई, sin थीटा आएगा नहीं, तो एलसीएम। तो ये पहला वाला फ्रैक्शन लिए 1 से sin थीटा को डिवाइड किया sin थीटा, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा sin थीटा डिवाइड होगा 1, तो क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। फिर प्लस सेम एज cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये sin थीटा, और उसके अपॉन में यहाँ पे देखो ये cos थीटा एलसीएम है, तो यहाँ पे पहला वाला फ्रैक्शन लिए 1 से cos थीटा को डिवाइड किया cos थीटा 1 मल्टीप्लाई कर दिए। सेकंड फ्रैक्शन लेंगे cos थीटा से cos थीटा डिवाइड कर देंगे 1, यहाँ क्या आ जाएगा sin थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा ना, न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर। तो ये क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है ना। फिर प्लस देखो ध्यान से cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर जब ये चेंज हो, जब ये फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर में जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हो गया यहाँ तक, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा होगा ना ये। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो अभी हमको इनका लेना होगा क्या, एलसीएम। एलसीएम लेने के पहले हम एक काम करते हैं, इसको sin थीटा माइनस cos थीटा में ले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो इसमें हम क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, sin थीटा cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा होगा कि नहीं, बताइए बताइए, यही एलसीएम होगा ना हमारा। और एक काम और देखो, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा था, अगर ये sin, ये यहाँ पे देखो ये cos माइनस sin है ना, अगर यहाँ पे sin माइनस कॉमन कर ले तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, sin थीटा माइनस cos थीटा में। ध्यान से देखो, जब ये cos थीटा माइनस sin थीटा था, माइनस क्या था, ये कॉमन करें तो माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये किसमें चेंज होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो देखो क्या क्या है, sin थीटा है, cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा। जब पहला वाला फ्रैक्शन लोगे, ध्यान से देखना, तो पहले वाले फ्रैक्शन में ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक कि जो कि यहाँ पर है लेकिन यहाँ, मतलब यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, कौन सा टर्म है,
साइन नहीं है, साइन थीटा नहीं है ना बस, क्योंकि देखो यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, सिर्फ कॉस थीटा एक ऐसा टर्म है जो इसके साथ सॉरी साइन थीटा एक टर्म है जो इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब सेकंड फ्रैक्शन लेंगे, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से यहाँ चेक करो ऐसा कौन सा टर्म है जो नहीं है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया ये, फिर ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अपॉन में क्या है ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन फिनिश होने वाला है, ये इसको 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा है साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अलग अलग लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये यहाँ पे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस 1, यही हमको क्या था प्रूफ करना था, प्रूफ राइट हैंड साइड।